आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट, चैप्टर 18, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। क्या क्या दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, रेंट दे रखा है, सैलरी दे रखी है, कमीशन पेड दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 5000, एडवर्टाइजमेंट 8000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8000, डिस्काउंट अलाउड 2000, डिस्काउंट रिसीव्ड 6000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000, लीगल चार्जेस 10000, बेड डेट्स 2000, लॉस बाय फायर 6000, डेप्रिसिएशन 4000, मिसलेनियस इनकम 2000। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दो चीजें समझने वाली हैं कि भाई खर्चा कौन सा है और इनकम कौन सी है। तो सबसे पहले उन दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं। ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनकम है, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा होंगे इनकम कम होंगी, तो जो इनकम होंगी उन्हीं के आगे आई लगा देता हूं। इंटरेस्ट के बाद रिसीव्ड का डिस्काउंट अलाउड है, ये खर्चा है मेरा, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की तरह होगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, लीगल चार्जेस खर्चे हैं, बेड डेट्स खर्चा है, लॉस बाय फायर खर्चा है, ये भी खर्चा, और मिसलेनियस इनकम मेरी इनकम। तो ले देखिए भैया तीन इनकम है, या फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो क्रेडिट साइड में आएगा। तो आइए फिगर डालनी स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मेट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ड्रॉ कर ही लिया है, आप सब भी अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भाई? 1,20,000। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 1,20,000। उसके बाद रेंट, तो टू रेंट। रेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 5000 दे रखी है। उसके बाद सैलरी, तो मैंने क्योंकि ये भी खर्चा है तो 2 में डाल दिया, टू सैलरी 35,000। उसके बाद कमीशन पेड, $19,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 8,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम है तो मैं इसे बाय में लिखूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है भाई? 2000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है 6,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। उसके बाद लीगल चार्जेस 10,000। उसके बाद बेड डेट्स, बेड डेट्स भी मेरे खर्चे हैं 2,000। उसके बाद लॉस बाय फायर, क्योंकि जब हम वो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते हैं तो हमें ये नहीं देखना ये खर्चा ऑपरेटिंग का है या नॉन ऑपरेटिंग का है, हमने सारे फिगर डाल देनी है। तो इसलिए लॉस बाय फायर भी मैंने लिख दिया है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। भाई ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग है, जब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो दोनों चीजें ही लिखी जाएंगी उसके अंदर।
टू डेप्रिसिएशन अमाउंट है 4000 और मिसलेनियस इनकम अमाउंट है 2000। तो भाई देखने से ये ऐसा लग रहा है कि भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो सबसे पहले मैं इसी का टोटल कर देता हूं। टोटल है 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, दिस इज 1,36,000। अब जिस तरफ का टोटल बड़ा होता है वो टोटल दोनों तरफ लिखा जाता है, तो 1,36,000 मैंने दोनों तरफ लिख दिया। टू नेट प्रॉफिट। अब इस 136 में से ये सारी फिगर्स लेस कर देता हूं, और यहां मेरा आंसर आ गया 36,000। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।